हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैंने आपको दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आपको दिया हुआ है, देखिएगा बहुत ध्यान से। ये एसएससी डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है और नेम ऑफ एग्ज़ाम में देखिए, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल या स्टाफ एंड हवलदार CBIC CBN एग्जामिनेशन 2025। कमेंसमेंट ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम कब से शुरू हैं? 4 फरवरी 2026 से स्टार्ट्स हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया था और अब आपके पास में समय बहुत कम रह गया है। अब तो डेट भी इश्यू हो गई है, यानी अब तो टारगेट मिल गया है। तो अब तो हमको जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, दमदारी से पढ़ना पड़ेगा। हल्के फुल्के पढ़ाई से अब काम नहीं चलने वाला है, जो अभी तक आज चल रहा था। देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आपने अभी तक अपना जो ग्रामर है, ग्रामर का जो पूरा टॉपिक्स हैं उनको प्रॉपरली रिवीजन कर लिया होगा और अब आप मेरे साथ में इन प्रैक्टिस सेट को लगा रहे होंगे। रोज़ाना रात को 9 बजे ये वीडियो सीरीज़ आपको मिल जाती है। अभी 1-2 दिन से तो मेरा ऑफलाइन क्लास में ही बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, बहुत ज़्यादा ऑफलाइन का ही वर्कलोड पड़ रहा था, इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा था। लेकिन क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी, बिल्कुल ना घबराएं। हम इसमें क्या सीखते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि 25 क्वेश्चंस को हम 25 मिनट में सॉल्व करें। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ तो 1 मिनट फॉर पर क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ। हम कौन सा पेपर देखने जा रहे हैं? प्रीवियस ईयर पेपर सेट देखेंगे। 5-11-2024 शिफ्ट नंबर 2 रहने वाली है और काउंटिंग के हिसाब से सेट नंबर 51 है। जो बड़े बड़े टीचर आपसे पेड बैच में जो फीस लेते हैं, हम बिल्कुल आपको वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हम आपसे कोई चार्ज नहीं करते हैं, हम ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। बस हमारी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। हम कोई फ़ी चार्ज नहीं कर रहे। बस जिस दिन आपका सिलेक्शन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाइएगा कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है। चलिए, तो बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। वैन सिन्हा रीच द बस स्टैंड, जब सिन्हा कहाँ पहुंचे? बस स्टैंड पहुंची। शी रियलाइज दैट शी हैड लेफ्ट हर वॉलेट एट होम, उसको महसूस हुआ कि उसने अपना जो वॉलेट है, अपना जो बटुआ है, घर पर ही छोड़ दिया। देखिए, वैन आ गया था। वैन के बाद में यहाँ पे पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। रियलाइज पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर हैज़ प्रेजेंट फॉर्म है। प्रेजेंट फॉर्म नहीं आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी? पास्ट फॉर्म आएगी। और क्या टिक करोगे? ऑप्शन नंबर 1। क्या टिक करोगे? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। आपको करेक्टली रेक्टिफाई करना है अंडरलाइन स्पेलिंग। ये जो वर्ड स्पेलिंग जो अंडरलाइन की गई है, इसकी स्पेलिंग को आपको करेक्ट करना है। क्या ये स्पेलिंग सही है? ही रिसीव्ड एन ऑनरेरी डिग्री फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, उसको अपने योगदान के लिए एक सम्माननीय डिग्री मिली। तो ऑनरेरी का मतलब क्या होता है? सम्माननीय। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। इसकी स्पेलिंग सही है, बाकी सभी जगह पे स्पेलिंग गलत दी गई है। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूँ। थर्ड में बेटा आपको बताना है, सिनोनिम बताना है। द कॉर्पोरेटर गैदर्ड हीप ऑफ कर्सेस एंड हिज मिसडीड कैन नेवर बी फॉरगिवन बाय द पीपल। देखिए, जो कॉर्पोरेटर था उसने बहुत सारे बुरे काम किए हैं और बहुत सारी गलतियां की हैं, जिसको जनता माफ नहीं कर सकती है। तो आपको सिनोनिम बताना है। मिसडीड का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। मिसडीड का मतलब होता है जिसमें गलती की हो बहुत सारे। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? परिणाम, यानी कि रिजल्ट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है किसी से बहस करना, डिबेट करना। और ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या होता है? कि काफ़ी सारी गलतियां करना, पाप करना, फॉल्ट करना। कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है किसी को सामना करना, किसी का फेस टू फेस सामना करना, किसी को देखना। ठीक है, तो इधर पे जो वर्ड आएगा वो ट्रांसग्रेशन हो जाएगा, जिसका मतलब होता है उल्लंघन करना या पाप करना। सिन का मतलब क्या होता है? पाप। ऑप्शन नंबर 3। आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। क्या करना है? इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। क्वेश्चनियर की स्पेलिंग सही है, ऑकवर्ड की सही है, पैक्यूलियर की सही है। मिसचीवियस में ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये जो आई आ रहा है ये नहीं आता मिसचीवियस में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर 3 का इनकरेक्ट वाला बताना था ना। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग क्या थी? मिसचीवियस था, उसमें आई नहीं आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आऊंगा बेटा मैं। 5 में आपको सिनोनिम बताना है।
वर्ड है कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को झूठा कर देना, उसमें मिलावट कर देना, एडल्ट्रेशन, मिलावट करना किसी चीज़ को, इम्प्योर कर देना किसी चीज़, क्या कर देना, किसी चीज़ को इम्प्योर कर देना। क्लीन का मतलब साफ होता है। एक्सेल का मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है, एडवांस करना होता है। प्योरीफाई किसी चीज़ को शुद्ध करना होता है, और पॉल्यूट किसी चीज़ को दूषित करना होता है। तो यही इसका आंसर आएगा, कंटेमिनेटेड। क्या आ जाएगा? कंटेमिनेटेड, प्रदूषित करना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। ईडियम एंड फ्रेसेस पूछा गया है। देखिए, यूट्यूब पर ही मेरा ईडियम एंड फ्रेसेस का पूरा वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं। 20-20 मिनट के करीब 8 लेक्चर है। एक दिन में एक भी देखोगे तो भी कवर हो जाएगा। इसके अंदर करीब 200 ईडीएम फ्रेसेस हैं, जिनमें से 90% लौट कर आ रहा है पेपर में। कितना परसेंट? 90%। 90% बहुत ज़्यादा होता है। उसी वीडियो सीरीज में से आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है आपको लगे कि सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं। जाके बेटा पहले चेक करो वीडियो को, और अगर मैं लंबी लंबी फेंक रहा हूँ तो उधर पे प्रूफ को देखो, क्या जो सर बोल रहे हैं वो रियल में हुआ है कि नहीं हुआ है। वो वीडियो क्लासेस पहले आई हैं, एग्ज़ाम बाद में हुआ। थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है किसी भी हालत में, अच्छा समय हो या बुरा समय हो, टू पास थ्रू थिक एंड थिन एयर, मोटी या पतली हवा में से गुजरना नहीं। टू पोजेस बोथ थिक एंड थिन क्लोथ, मोटे या पतले कपड़ों को वहन करना नहीं। टू ट्रेवल थ्रू थिक एंड थिन क्लाउड, मोटे या पतले बादलों से होकर गुजरना। टू बी सपोर्टिव इन बोथ गुड और बैड, अच्छी या बुरी दोनों तरह की परिस्थितियों में होना। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 पर आता हूँ। 7 क्या बोल रहा है? फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज इन द पॉजिटिव डिग्री। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, रोजाना मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो के अंदर, प्लीज़ जाकर बेटा डिग्री चैप्टर को पढ़िए। गारंटेड क्वेश्चन आ रहा है हर वीडियो में, या हर क्लास में, या हर पेपर सेट में। करीब 2 से 3 क्वेश्चन आपके यही डिग्री के आए हैं। डिग्री कौन सी बतानी है? पॉजिटिव डिग्री आपको बतानी है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट ब्यूटीफुल कौन सी हो गई? सुपरलेटिव डिग्री हो गई, तो ये तो कैंसिल कर दीजिए। दे आर प्लेइंग विद अ लॉन्गर। लॉन्गर कौन सा हो गया? कंपैरेटिव डिग्री हो गई, इसको भी साइड कर दीजिए। आई हैव अ ग्रेटर। ग्रेटर कौन सी डिग्री हो गई? कंपैरेटिव डिग्री, इसको भी साइड कर दीजिए। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री। अब आपको एरर डिटेक्ट करनी है। सेंटेंस आपके सामने प्रेजेंट है। एट द जू अ क्यूरियस चाइल्ड फेड एन एलिफेंट some peanuts while enthusiastic group of visitor watched in amazement। तो देखो, ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, इधर पर आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा आपका एरर बन सकता है, कहाँ पर क्या हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा देखूं। एट द जू, ठीक है, जू से पहले द आ रहा है, ठीक है। क्यूरियस में का की आवाज़ आ रही है, तो हम ए का यूज़ कर रहे हैं। देखो, अगर हमारे पास में किसी वर्ड को अगर आप प्रोनाउंस करते हो, प्रोनाउंस करते समय उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है आ से अंघा तक आएगी, तो आप एन का यूज़ करोगे, और का से लेके ज्ञा तक आएगा तो आप ए का यूज़ करोगे। यानी वोवल आएगा तो एन आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा तो ए आएगा। तो देखिए, क्यूरियस में का आ रहा है, कॉन्सोनेंट है तो ए आ रहा है, ठीक है। फैड एन एलिफेंट, एलिफेंट में ए की आवाज़ आ रही है, दैट इज़ ओके, ये भी ठीक है यहाँ पर। सम पीनट्स वाइल एंथुसियास्टिक ग्रुप ऑफ द विजिटर। तो देखो बेटा, ये जो एंथुसियास्टिक ग्रुप है ना, इससे पहले एक आर्टिकल आना चाहिए। एंथुसियास्टिक में ए की आवाज़ आ रही है, तो आप किस आर्टिकल का यूज़ करेंगे? एन आर्टिकल का। तो ये जो जगह है, कहाँ पर? ये जो एंथुसियास्टिक ग्रुप है, इस जगह पर, ये वाइल के बाद में यहाँ पर आपको एन आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा? 3rd लग जाएगा, ठीक है। देखिए, आर्टिकल का क्वेश्चन आया था हमारे पास में, 8 क्वेश्चन तो आर्टिकल का ही था। 9 वाला देखेंगे, आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ मेडिसिन टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसिन। एक ऐसी दवाई जो दूसरी दवाई के असर को कम कर दे। तो पहले तो देखिए, एलिमनी क्या होता है? अ, जैसे शादी हो गई और फिर डाइवोर्स हुआ, डाइवोर्स के बाद में वाइफ को जो हम खर्चा देते हैं, है ना, जिसका डाइवोर्स हो गया, उस लेडी को जो खर्चा दिया जाता है वो एलिमनी कहलाता है ना। तो शादी के बाद का खर्चा, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं आप मनी
गॉट आफ्टर डाइवोर्स। ठीक है, धन ये मिलता किसको? फीमेल को। किसको मिलता है? फीमेल को। पुरुषों को कुछ नहीं मिलता, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। ये सारी सुविधाएं देवियों के लिए हैं, देवताओं के लिए कुछ नहीं है। देवियाँ ही हैं जो चलो, एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट वो होता है जो क्या करता है, एक बीमारी को नष्ट करता है या दवाई के प्रभाव को कम करता है। तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद में देखिए एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक भी बीमारी होती, एंटीबायोटिक भी दवाइयाँ होती हैं, है ना। जैसे बीमार हो जाते तो आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है। और एंटी कोगुलेंट, देखिए ये कैसी दवाई होती है? रिड्यूस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। खून के जो धब्बे बनते हैं, जैसे खून अगर किसी का ब्लड क्या हो जाए, काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाए, उसमें क्लॉट बनने लगे, धक्के बनने लगे, तो उनको कम करने के लिए एंटी कोगुलेंट नाम की दवाई दी जाती है। फिलहाल अभी आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आपको एंटोनिम बताना है। ना जाने कितनी बार ये रिपीट हो चुका है वर्ड एम्बिगियस। द एम्बिगियस स्टेटमेंट ऑफ द लीडर रेज क्रिटिसिज्म अमंग द पब्लिक। देखिए एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अनक्लियर हो, अस्पष्ट हो। तो जो नेताजी के द्वारा जो अस्पष्ट भाषण दिया गया था पब्लिक के बीच में, वो क्रिटिसिज्म उसने पब्लिक के बीच में आलोचना का सबब बन गया या झगड़ों का सबब बन गया है। तो पजल्ड का मतलब तो आपको मालूम है, पहेली होता है। कंफ्यूजिंग का मतलब डाउटफुल होता है। क्लियर का मतलब स्पष्ट होता है। डिसऑर्गेनाइज्ड अव्यवस्थित होता है। तो कोई चीज़ अनक्लियर है तो उसका अपोजिट क्या निकलेगा? क्लियर निकलेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, सॉरी। अच्छा, आप लोगों को तो बहुत ज़ोर से सुनाई दिया होगा, है ना? क्योंकि मैं बिल्कुल माइक के पास में ही था। ये भी अच्छा है, जो सो रहे होंगे वो जाग गए होंगे। अभी सोया ना, मैं दोबारा से कर सकता हूँ ये मैं। हाँ, जुकाम हो रहा है मेरे को बहुत तगड़ा वाला। ईडियम्स आ गए। क्या आ गए? ईडियम। द स्केलेटन इन द कपबोर्ड। अब स्केलेटन इन द कपबोर्ड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो और उसको छिपाना पड़े। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक ब्लैक हिस्ट्री होती है, उनका एक काला सच होता है जिसको वो सबसे छिपा के रखते हैं। अगर वो आ जाएगा बाहर तो उनकी इंडस्ट्री को खा जाएगा, लोगों के विश्वास को वो खा जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में इसको क्या बोला गया? पॉपुलर एंड नोन फैक्ट नहीं। अब फेमस एंड हिडन, फेमस भी हो और छिपा हुआ हो नहीं। एन एम्बेरेसिंग एंड हिडन फैक्ट। ठीक है, एक ऐसा सत्य जो कभी बाहर नहीं आना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भैया इतना बड़ा सेंटेंस दिया हुआ है और आपको इसमें एक वर्ड का यूज करना है जो प्रॉपरली यहाँ पर सेटल हो जाए। फ्रॉम कॉन्टेक्टिंग आवर लव्ड वन टू बाइंग ग्रोसरी फॉर आवर daily needs, mobile phones fulfilled our every requirement during the COVID-19 pandemic। देखिए कोविड-19 पैंडमिक के अंदर क्या हुआ था कि आपको, अच्छा, वंस टू बाइंग, ये कैसा कॉम्बिनेशन? ठीक है, चलो। कोविड-19 के अंदर क्या स्थिति आ गई थी हमारे पास में कि हमको अपने लव्ड वन से कांटेक्ट बनाने के रखना पड़ता था, और फिर दूसरी बात ग्रोसरी खरीदने के लिए या डेली नीड्स के लिए, मोबाइल फ़ोन के लिए, इन सब चीज़ों की हमको आवश्यकता पड़ती थी कोविड-19 के अंदर। नॉट ओनली ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ना केवल इस महामारी के समय, बट द मोबाइल फ़ोन हैव आल्सो डैश अवर नीड्स सिंस द टाइम ऑफ देयर इन्वेंशन। देखिए, ना केवल भोजन या रोटी कपड़ा मकान आवश्यकता है, लेकिन अब आजकल क्या है, मोबाइल भी एक बहुत ज़्यादा आवश्यकता बन गया है। और इसके बारे में हमको पता चला था कोविड-19 के अंदर, क्योंकि मोबाइल फ़ोन ही थे जिससे हमारी पूरी शॉपिंग हो रही थी। कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, कई सारी इंडस्ट्रीज़ ने जो अपने एम्प्लॉयज़ को वो घर पर ही देख रहे थे, कई सारे डॉक्टर मोबाइल के द्वारा ही देख रहे थे। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था। ठीक है? तो अब मोबाइल फ़ोन ने क्या किया था, हमको चिढ़ाया था क्या? एनॉयड का मतलब चिढ़ाना, एग्ज़ास्परेट का मतलब भी चिढ़ाना होता है, ये दोनों सेम होते हैं, इरिटेट करना। इनसेंस्ड का मतलब क्या होता है? इनसेंस्ड तो आ ही नहीं सकता, यहाँ पे सर्व्ड आ सकता है। क्या किया होगा उन्होंने? सर्व्ड किया था। मोबाइल ने क्या की थी हमको?
सर्विस प्रोवाइड की थी, ठीक है। और इंसेंस का मतलब खुशबू भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। सराह सेड, सारा ने कहा, शी हेट्स इट व्हेन पीपल डैश एट हर। सराह ने कहा कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है जब लोग उस पर क्या करते हैं, बताइए। स्टीर का मतलब होता है मार्गदर्शन, कि लोग उसका मार्गदर्शन करते हैं, नहीं। स्टेयर का मतलब स्टार के लोग उसको तारा समझते हैं, नहीं। स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ियां यानी कि लैडर, तो क्या ऐसा समझते हैं। स्टेयर का मतलब होता है किसी को घूरना लगातार, किसी को टू सी समवन कंटिन्यूसली, किसी को ना लगातार देखते रहते ना घूरना, तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसको लगातार देखे या घूरे। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। ही इज मोर फेमस फॉर ऑल हिज कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर वीकली मैग्स। आपको क्या करना है, सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर आपको डिटेक्ट करनी है कि कौन से वाले पार्ट में एरर आ रही है। देखिए जैसे ही ऑल लग गया तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो मोर तो आ नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि मोर के साथ में क्या आता है, देन आता है। मोर फेमस अगर आएगा तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है, देन का यूज़ हो रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर भी मोर फेमस आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं। ही इज़ फेमस, फेमस फॉर ऑल हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वीकली मैगजीन, फॉर वीकली मैगजीन। देखिए एक चीज़ आपको बताऊं, कंट्रीब्यूशन के साथ में हमेशा TO2 का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, TO2 का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 लगेगा। इसमें जो एरर आई है ना वो प्रपोजिशनल एरर देखने को मिली है आपको। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड है हमारे पास में बेटरमेंट। अच्छा, बेटरमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सुधारना, किसी चीज़ को क्या करना, रिपेयर करना, किसी चीज़ को रिपेयर करना, सुधारना। पॉपुलैरिटी मतलब कोई फेमस हो काफ़ी ज़्यादा। इम्प्रूवमेंट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ का सुधार करना, एडवांसमेंट। ग्रोथ का मतलब भी एडवांसमेंट, तरक्की। वर्सनिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बिगाड़ देना, डेटोरियोरेट। डेटर रियो डेटोरियोरेट। डेटोरियोरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बिगाड़ना। ऑप्शन नंबर 1 अपोजिट बताना था। 16 पर आते हैं। 16 पर आपसे पूछा गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज एन एरर इन द यूजेज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है और उसमें एरर आ रही है। तो आपको बता दें पहले, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो देखिए रवि हैज और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सही हो सकता है, बाकी भी चेक करेंगे। रवि हैज कंप्लीट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, गलत है, हमको थर्ड फॉर्म चाहिए। राशि हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, ये भी ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, ये भी ठीक है। और फर्स्ट वाला भी ठीक है, यानी 3 सेंटेंस सही है, एक सेंटेंस गलत है। वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको गलत वाला ही ढूंढना था, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। आपको ईडियम बताना है, मुहावरा बताना है। मैरी अपीयर्ड फॉर द टेस्ट, शी वॉज वेटिंग एनेक्शियसली फॉर द टेस्ट रिजल्ट। मैरी क्या है, टेस्ट में अपीयर हुई और वे अपने टेस्ट रिजल्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब व्याकुलता से इंतज़ार कर रही थी। तो अब आपको क्या करना है, ईडीएम का मुहावरा बताना, ईडीएम का मीनिंग आपको बताना है। हिट द नेल ऑन द हेड, टेक राइट स्टेप एट राइट टाइम, टेक राइट स्टेप एट राइट टाइम, सही समय पे सही फैसला लेना। अ पीस ऑफ केक, इजी टास्क, कोई बहुत आसान काम हो। जंपिंग थ्रो होप्स, इसका मतलब होता है वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करना, वर्क हार्ड। ऑन पेन्स एंड नीडल्स, ऑन पेन्स एंड नीडल्स का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होना किसी चीज़ को लेकर। तो देखिए
क्या उसने सही समय पे सही उसने कदम उठाया था? नहीं, ऐसा कोई मीनिंग सेट नहीं हो रहा। क्या जो उसका टेस्ट का रिजल्ट आया था वो एक आसान टास्क था? नहीं। क्या उसका जो रिजल्ट आया था बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वेटिंग एनेस्थियली का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना, ऑन पिन्स एंड नीडल्स, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑन पिन्स एंड नीडल्स का मतलब क्या जाता है? बहुत ज़्यादा व्याकुलता से इंतज़ार करना। क्वेश्चन नंबर 18 पर आएंगे। 18 में आपको क्या करना है? आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग का आपको बताना है। तो एलमाइटी की सही है, स्टैम्पेड की सही है, क्लब चर ये गड़बड़ है, परसुएट की सही है। क्या स्पेलिंग होगी? स्क्लब चर, TURE, ये स्पेलिंग सही होगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर लगे। देखिए बेटा, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं अपने वीडियोज़ में ना फालतू इधर उधर की बकवास तो करता नहीं हूँ मैं, है ना? क्योंकि मुझे मालूम है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो एक क्वेश्चन आता है और उसका एक सॉल्यूशन आता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। एक क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन आते हैं। अगर आप 4 ऑप्शन को हिट कर पा रहे हैं, अगर आपका आंसर बिल्कुल सही बैठ रहा है तो आपका सिलेक्शन होगा, और अगर आपका आंसर सही नहीं बैठ रहा है तो रिजेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और वही चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ। अपने वीडियोज़ में केवल क्वेश्चन और उसके आंसर पे चर्चा करता हूँ। इधर उधर की बातें नहीं करता अपने वीडियो के अंदर में, ना मेरी आदत है। मैं क्लासेस में भी यही कोशिश करता हूँ कि बच्चों को वही इन्फॉर्मेशन दी जाए जो उनके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अब जो समय है बेटा, इस टाइम में आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हिट करना होता है। स्पीड प्लस एक्यूरेसी, 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 में क्या बोल रहा है? आई रिग्रेट इन नोटिफाई दैट द मॉडल यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक। मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, इस बात का काफ़ी ग्लानि है, कि दुख है कि आप जो मॉडल चाहते हैं वह आउट ऑफ स्टॉक है। तो रिग्रेट इन नहीं होगा, क्या होगा? रिग्रेट 2 होगा। ऑप्शन नंबर 1 लगेगा। रिग्रेट के साथ में कौन सा आता है? प्रपोजिशन 2 आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्या बोल रहा है? एज ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द ज्यूरीज डिसीजन ही अपील्ड इन द हायर कोर्ट। देखिए चूंकि वो अपने ज्यूरी के यानी जजों के समूह के जो डिसीजन था उससे वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसने अब हाई कोर्ट में अपील करेगा। ही विल अपील इन हाई कोर्ट। प्रेजेंट में वो अभी उनके डिसीजन से खुश नहीं है तो फ्यूचर में क्या करेगा? वो अपील करेगा। तो पहले प्रेजेंट में वो सेटिस्फाइड नहीं है, फ्यूचर में जाके उसको अपील करेगा। विल लगाना पड़ेगा आपको और आंसर आपका लग जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए तो अब आपको कुछ याद दिला दे। आज देखिए सेट नंबर कितना किया है हमने? 51 किया है। कल मैं आपके लिए जो लेकर आऊँगा वो सेट नंबर आएगा 52। कौन सा वाला सेट आएगा बेटा? सेट नंबर आएगा 52 कल आपके लिए। तैयार रहिएगा। रोजाना रात को 9 बजे क्लास लगती है। जल्दी जल्दी इन 5 क्वेश्चंस को और देख लेते हैं, इस पैसेज को और देख लेते हैं, फिर बेटा मैं अपनी जो बाकी क्लासेस हैं उसको देखूंगा मैं। इट वाज सैटरडे इवनिंग लास्ट वीक। लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह, पिछले सप्ताह शाम, शनिवार की शाम पिछले सप्ताह, माई पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर हैड डैश टू माई अंकल्स हाउस। मेरे पेरेंट और यंगर सिस्टर कहाँ पर गए थे? मेरे अंकल के घर गए थे। तो देखो हैड के बाद में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। गो फर्स्ट फॉर्म होती है, गोइंग फोर्थ फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर 1, हैड गॉन टू माई अंकल्स हाउस टू डैश द डे। वो क्यों गए थे? समय को व्यतीत करने। टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो बताइए स्पेंडिंग फोर्थ फॉर्म में नहीं आएगी, स्पेंड सेकंड फॉर्म में ये भी नहीं आएगा, स्पेंड्स इसमें ऐसे एस लगा है नहीं। टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ऑप्शन नंबर 1, टू स्पेंड द हॉलीडे। आसान आ गया ये। आई हैड स्टेड बैक टू प्रिपेयर फॉर अ क्लास टेस्ट। मेरे को घर पर ही रुकना पड़ा क्लास टेस्ट की तैयारी के लिए। एट 5 PM, शाम को 5 बजे। समवन डैश द डोर बेल। किसी ने डोर बेल को बजाया। ठीक है, तो अब क्या हो गया था? देखिए पहले तो जो था पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस की कुछ कंडीशन, पास्ट टेंस की कंडीशंस आ रही हैं। देखो यहाँ पे देखो क्या है, लास्ट वीक, यहाँ पर हैड भी पास्ट टेंस है, स्टेड भी पास्ट टेंस है। तो समवन, अब यहाँ पर भी कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? पास्ट टेंस ही आनी चाहिए। जब पूरा टॉपिक पास्ट टेंस का है तो पास्ट टेंस ही आना चाहिए। रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये नहीं आएगा।
रैंग वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, रंग थर्ड फॉर्म होती है, और ये रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस या ई एस लगा। तो इसको हटा दीजिए, सेकंड फॉर्म को भी हटा दीजिए, सॉरी थर्ड फॉर्म को हटा दीजिए, सेकंड फॉर्म को यूज़ कर लीजिए। रिंग रैंग, किसी ने आके क्या किया, डोरबेल को बजाया, ऑप्शन नंबर 1 लगा। फिर क्या हुआ, टू माई शॉक एंड डिसमे वन ऑफ माई डिस्टेंस रिलेटिव मिस्टर सिन्हा डैश स्टैंडिंग विद हिज सूटकेस। मैं काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गया और काफ़ी निराश भी हुआ। मैंने सोचा ही नहीं था कि एक बहुत दूर के मेरे रिश्तेदार मिस्टर सिन्हा गेट पर आ गए और वो सूटकेस के साथ में थे, घर पर आ गए और वो सूटकेस के साथ में थे। तो देखिए क्या हुआ होगा, मिस्टर सिन्हा सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, और कंडीशन कैसी है, पास्ट टेंस की, तो वाज स्टैंडिंग हो जाएगा, इज नहीं आएगा, इज प्रेजेंट के लिए होता है, यहाँ तो पूरे टॉपिक पास्ट में चल रहा है। वर नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, मिस्टर सिन्हा सिंगुलर सब्जेक्ट है। बीन नहीं आएगा, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आगे होती तो बीन आता। वाज आ जाएगा, यही सही है, ऑप्शन नंबर 2। आई हैड टू कॉल हिम इन द मोस्ट अनविलिंगली, मुझे उनको बड़े अनिच्छा से कहना पड़ा, ही वॉज अ बिग बोर एंड नथिंग लेस देन अ चैटर बॉक्स। वह मेरे को काफ़ी ज़्यादा बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ या अनिच्छा से कहना चाहता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा बोर है और वो कुछ नहीं, सिर्फ एक चैटर बॉक्स है, बकबक करते रहते हैं। आई आस्क्ड हिज प्रेफरेंस डैश कॉफ़ी एंड टी, मैंने उनसे पूछा कि उनको क्या चाहिए, कॉफ़ी चाहिए कि टी चाहिए। तो देखो दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। जब दो वैल्यू आती हैं तो अमंग नहीं आता है, अमंग 3 या 3 से ज़्यादा के लिए आता है। अराउंड का मतलब होता है के लगभग, ये नहीं आएगा। ऑन का मतलब के ऊपर, ये नहीं आएगा। बिटवीन, तो मैंने उनसे प्रेफरेंस पूछा कि भैया तुमको चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। यार जल्दी 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 करो।